लीलाओं को दर्शा रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने मिट्टी लीला की है। कन्हैया ने जब मिट्टी खाई है, इस दृश्य को देखा बलराम ने, तो बलराम ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरा लल्ला तो मिट्टी खाता है। यशोदा मैया झुंझलाती हुई कन्हैया के पास में पहुंची, जाकर के कन्हैया के कान को पकड़ लिया और पूछने लगी, लल्ला क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया जो मुख में मिट्टी डाले थे, मुख को बंद किए हैं, वो बार बार झूठा सिर हिला देते, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया फिर पूछने लगी, लल्ला मैं सही सही पूछ रही हूँ, क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया मुख बंद कर लेते हैं, बार बार झूठा सिर हिला देते, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया झुंझलाने लगी। यशोदा मैया और आगे बढ़ी और झट से कान को पकड़ लिया दारी के, मैं तब से सत्य सत्य पूछ रही हूँ, क्या तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने देखा आखिर में हमारी माँ है और माँ को ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। यशोदा मैया झुंझलाती हुई कन्हैया से बोली, लल्ला यदि तूने मिट्टी नहीं खाई तो जरा अपना मुख खोल। कन्हैया ने जैसे यशोदा मैया ने इतना कहा तो झट से कन्हैया ने जब मुख खोला है तो क्या देखा यशोदा मैया ने, कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। यशोदा मैया उस दृश्य को सहन नहीं कर पाई, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने मन में विचार किया, आखिर में हमारी माँ है। कन्हैया ने यह भी मन में विचार किया कि यदि हमारी मैया ये जान गई ये साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, तो आज एक मैया से जो बच्चे का प्रेम पा रहे हैं, अगर कहीं मैया जान गई कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ तो एक मैया से एक बच्चे का प्रेम नहीं मिलेगा। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने मैया को ब्रह्मांड के दर्शन भी करा दिए और मैया के अंदर जो सारी बातें घूम रही थी वो बातें सारी भगवान कन्हैया ने अपनी माँ को बुला दी हैं। इस तरीके से भगवान कन्हैया ने बाल रूप में आकर के अपनी मैया को ब्रह्मांड के दर्शन दिए हैं, मिट्टी लीला की है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, बताया है कि जब वो धीरे धीरे कन्हैया तनिक सियाने हुए हैं तो एक दिन यशोदा मैया नंद बाबा से समझा करके बोली, बाबा देखिए आप तो जानते हैं हमारे बालक अभी छोटे छोटे हैं, अभी बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बाबा गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाइए और गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करवा लो। नंद बाबा प्रसन्न हुए, खुश होकर के गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। गुरु गर्गाचार्य जी जब यशोदा मैया के महल में पहुंचे हैं तो नंद बाबा यशोदा मैया ने बड़े अच्छे तरीके से गुरु गर्गाचार्य जी का सम्मान किया, बड़ी खुशामद की है। जब धीरे धीरे जब शाम हुई, भोजन का समय हुआ है, यशोदा मैया ने थाली को बड़े अच्छे तरीके से सजाया। भोजन लेकर के यशोदा मैया गुरु गर्गाचार्य जी के सामने पहुंच गई, थाली को सामने रख दिया और हाथ जोड़ करके यशोदा मैया बोली, बाबा मैं बड़ा सुंदर भोजन बना के लाई हूँ, ऐसा करो बाबा पहले आप अपने प्रभु का भोग लगा लो, उसके बाद में हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करना। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, आज इस थाली को गुरु गर्गाचार्य जी ने सामने रखा और दोनों हाथ जोड़े हैं गर्गाचार्य जी ने, नेत्रों को बंद किया, कन्हैया का ध्यान किया, हे नटवर, हे मुरलीधर, हे माखन चोर, आप जहां कहीं भी हो प्रभु, आप आकर के इस थाली से अपना भोग प्राप्त करें। तो जो बाल रूप में भगवान कन्हैया घुटनों के बल जो चलते हैं, गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का ध्यान किया तो उसी समय कन्हैया घुटनों के बल खिसकते हुए जहां गर्गाचार्य जी कन्हैया का ध्यान कर रहे थे उसी थाली से जाकर के कन्हैया भोजन करने लगे। और जब कन्हैया ने भोजन किया है, कुछ देर के बाद में गुरु
गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले हैं तो क्या देखा है कि आज यशोदा का लाला और उस थाली से भोजन प्राप्त कर रहा है। गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया तो बड़ा नटखट है, बड़ा ढीठ है। ऐसा कर मैया, मैं तो भगवान का भोग लगाने जा रहा था, लेकिन तेरे कन्हैया ने आकर के हमारे भोजन को अशुद्ध कर दिया है। यशोदा मैया पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा हमारा बच्चा भी छोटा है, नादान है, उसे अभी बुरे भले का बोध नहीं है। बाबा उसको अभी इतनी समझ नहीं है, उसे क्षमा कर दो, उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, कोई बात नहीं। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी, गुरुदेव आप इस भोजन को यहीं छोड़ दीजिए, मैं दूसरा भोजन लेके आती हूँ। ये भोजन आपका अशुद्ध हो गया है, झूठा हो गया है। यशोदा मैया उसी समय दोबारा से रसोई घर में पहुंची हैं। बड़ा सुंदर भोजन बनाया। भोजन बना करके यशोदा मैया ने दोबारा से थाली सजाई गर्गाचार्य जी के सामने। फिर पहुंची, बाबा मैं दोबारा से भोजन बना के लाई हूँ, अब आप इस भोजन से अपने प्रभु का भोग लगा लो। गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को बंद किया, दोनों हाथ जोड़े हैं और उन्हीं नटवर का, उन्हीं कन्हैया का फिर ध्यान किया है। हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर, आप जहां कहीं भी हो प्रभु, आप आकर के इस थाली से अपना भोग प्राप्त करें। कन्हैया ने देखा, वाह जी वाह, बाबा भी हद कर रहे। जब जब मैं पास में पहुंच जाता हूँ तो बाबा नाराज हो जाते हैं, और जब मैं दूर चला जाता हूँ तो हमें बुलाते हैं। अजीब बात है। सोचने के कोई बात नहीं, आखिर में जब जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को जाना ही पड़ता है। गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का ध्यान किया तो आज घुटनों केवल खिसकते हुए भगवान कन्हैया उसी थाली से जाकर के भोग प्राप्त करने लगे। कुछ देर के बाद में क्या देखा है कि गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो देखा कि कन्हैया उस थाली से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इस दृश्य को देखा तो गर्गाचार्य जी को पहले बहुत क्रोध आया। गर्गाचार्य जी नहीं समझ पाए कि मैं जिस कन्हैया का नाम लेता रहा हूँ, जिस ब्रह्म का ध्यान करता रहा हूँ, ये वही कृष्ण है। गर्गाचार्य जी कहने लगी, यशोदा अरे तू अपने कन्हैया को बांध के रखा कर। जब जब मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, जब जब मैं भगवान का भोग लगाने जाता हूँ, ये तब तब आकर के हमारे भोजन को अशुद्ध कर देता है। और मैया तू अपने कन्हैया को बांध के नहीं रखेगी तो मैं जा रहा हूँ। यशोदा मैया ने सुना तो यशोदा मैया झट से उठ के खड़ी हुई, हाथ जोड़े, बाबा भूल हो गई, भूल हो गई बाबा, क्षमा कर दो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बाबा आप चिंता मत करें, अब मैं अपने कन्हैया को ले जाकर के एक कमरे में बंद कर देती हूँ और तब तक आप अपने प्रभु का भोग लगा लें। यशोदा मैया ने कन्हैया की कलाई को पकड़ा और झुझुलाती हुई कन्हैया की दोनों हाथ बांध दिए और कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया, बाहर से ताला डाल दिया। कन्हैया मुस्कुराने लगे। वो मन में विचार किया, मैया तू हद कर रही है। अरे मैया क्या याद भूल गई उस दिन की जब मामा कंस ने एक नहीं दो नहीं 7-7 ताले डलवा दिए थे और फिर भी मैं निकल करके तेरे पास में आ गया था, तो मैया तेरा एक ताला हमारा क्या कर सकता है। यशोदा मैया ने कन्हैया की कलाई को दोनों हाथों में हाथ बांध दिए, बाहर से ताला डाल दिया, रसोई घर में पहुंची है, बड़ा सुंदर पकवान बनाया, थाली सजाई और गर्गाचार्य जी के सामने फिर पहुंच जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए बोलते हैं, तो सभी भक्त बोलेंगे, आनंद लगे। तेरी मंद मंद मुस्कान
मुस्कनिया पे कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी।